हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स अभी थोड़ी देर पहले आते हुए दिखे हैं एंड अगर हम देखें तो ये मार्केट आज के बाद आते हुए दिखे हैं, तो इसका जो भी मार्केट रिएक्शन होगा वो मंडे को हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंपनी ने एक डिविडेंड भी दिया है जो कि 22 रुपये प्रति शेयर का है। और ये जो डिविडेंड है ये आपको जो इन्वेस्टर मीट होगा, इन्वेस्टर मीट के बाद आपको ये दे दिया जाएगा। अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स का हम बात करें, रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे 40,925 करोड़ पे आता हुआ दिखा, जो कि 8% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन 2% से ये गिरता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि मेजरली ये एम्प्लॉय कॉस्ट को यहाँ पे दिखाता है, वो आता हुआ दिखा 28,575 पे। ये 7% से जंप करता हुआ दिखा ईयर ऑन ईयर, लेकिन 2% से ये डाउन जा रहा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वो आता हुआ दिखा 12,350 करोड़ पे। ये 10.5% से जंप कर रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2% से डाउन जाता हुआ दिखा। अगर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर देखें, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये 6% से जंप करता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, एंड 1% से जंप करता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो आता हुआ दिखा 8,575 करोड़ पे, जो कि 12.5% जंप कर रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड 4% से गिरता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम उसके बाद अदर इनकम देखें, अदर इनकम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, या अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो ये 58% से जंप करता डाउन जाता हुआ दिखा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 43%। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर पे यहाँ पे उनको एक अच्छा खासा अदर इनकम आया था, जो कि यहाँ पे हाफ होता हुआ दिख रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स देखें तो वो आता हुआ दिखा 9,600 करोड़ पे, जो कि ईयर ऑन ईयर 6% से गिरता हुआ दिखा एंड फ्लैट ही आता हुआ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अदर इनकम के कारण ही यहाँ पे जो कि आधा हो गया, जो कि 2600 करोड़ पे था, वो आधे से भी कम होकर 1,000 करोड़ पे यहाँ पे आता हुआ दिखा है, जिसके कारण हम यहाँ पे प्रॉफिट में प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। नहीं तो अगर हम ऐसे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 12.5% से हम यहाँ पे एक जंप आता हुआ देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता हुआ दिखा 7,038 करोड़ पे, ये 12% से डाउन जा रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 3% से यहाँ पे जंप करता हुआ दिख रहा है। ईपीएस देखें 16.98 पे आता हुआ दिखा, लास्ट ईयर नंबर 19.25 पे था, एंड लास्ट क्वार्टर नंबर 16.43 पे था। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो एस्टिमेट्स था, यहाँ पे एस्टिमेट्स यहाँ पे मिस करता हुआ दिख रहा है प्रॉफिट का। एक बहुत बड़ा कारण इसका ऑब्वियसली ये है कि रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने एक डिप देखा है। ईयर ऑन ईयर 8% से ग्रोथ ज़रूर है, जो कि अच्छा नंबर है, लेकिन अगर आप अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैं बताया, डिविडेंड यहाँ पे 22 रुपये का कंपनी देता हुआ दिखा, एंड ये जो डिविडेंड है इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 30 मई 2025 का यहाँ पे देता हुआ दिखा, एंड जो डिविडेंड है वो 30 जून तक यहाँ पे दे दिया जाएगा। अगर हम रिटर्न प्रोफाइल की हम बात करें तो ये स्टॉक लास्ट 6 महीने में बहुत ज़्यादा टूट चुका है, 29% से डाउन है। 1% का एक डिविडेंड रिटर्न है। अगर एक साल में देखें तो कोई भी ज़्यादा कुछ रिटर्न आता हुआ नहीं दिखा है। 2 साल में 11% का रिटर्न है, 3 साल में स्टॉक 20% से टूटा है, 4 साल में 3% का रिटर्न है, 5 साल में देखें तो 122 यानी डबल से भी ज़्यादा होता हुआ दिखा है। डिविडेंड रिटर्न भी अगर आप देखें तो 21% का इन 5 सालों में आता हुआ दिखा है, यानी टोटल 144% का रिटर्न आता हुआ दिखा है अगर आपने 5 साल पहले ये स्टॉक खरीदा होता तो। इस क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन अगर आप देखें एफआईआईज एंड डीआईआईज ने एक बहुत बड़ा चंक होल्ड किया है, एंड यहाँ पे उन्होंने उसको जाने नहीं दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है एफआईआईज एंड डीआईआईज का, और ये बरकरार होता हुआ दिखा है ओवर द क्वार्टर्स। एंड पब्लिक का होल्डिंग अगर हम देखें तो ओवर द क्वार्टर्स यहाँ पे धीरे धीरे घटता हुआ दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।